यह तस्वीर है छतरपुर शहर के चौबे तिराहे की, जहां पर पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर तिराहे को जाम कर दिया। उधर दोनों तरफ से यातायात बाधित हुआ, जिसकी जानकारी लगते ही सीएसपी अरुण सोनी और ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, जिस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं और पुरुषों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रकाश बमौरी थाना प्रभारी द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई है और हम लोगों को कार्यवाही करने के लिए जब थाने पहुंचे तो वहां से भगा दिया गया। इसी बात से खफा होकर आज मजबूरन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। उधर पुलिस के समझाने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आखिरकार सड़क को खाली कर दिया। इसके बाद यातायात सुचारू चल सका। बमौरी थाने में कल एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, और उस मामले को लेके, उससे संबंधित विषयों को लेके बिना किसी सूचना के किसी भी आधिकारिक स्तर पर, न तो पुलिस प्रशासन को न तो राजस्व प्रशासन को, किसी भी स्तर पर कोई सूचना दिए बगैर एकाएक इन्होंने यहाँ पर बड़ी संख्या में रोड जाम कर लिया। आगे उनको सुना है, उनका जो ग्रीवेंस है उनके कहने के अनुसार उसकी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सक्षम जांच कराई जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाए। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें। कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार छतरपुर जिले के प्रकाश बमौरी थाने में बीती रात करीब 8 बजे हिमांशु यादव और छोटू सुरेश पंडा का अशोक अहिरवार के बीच विवाद एवं मारपीट हो गई, जिस घटना में पुरानी रंजिश को लेकर अंजाम दिया गया, जिसमें प्रकाश बमौरी थाना प्रभारी सुमित सुमन द्वारा हिमांशु यादव पर SC/ST एक्ट के तहत अन्य धाराओं के अलावा FIR दर्ज की गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हिमांशु की मां शिव कुमारी यादव जब मिलने पहुंची तो थाने में उसके साथ मारपीट की गई। इस तरीके के आरोप लगे हैं और थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। इसी बात से खफा होकर सभी लोग आज छतरपुर पहुंचे, जहां पर चौबे तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। बमौरी में मैं लड़का के लेके आई थी, वो भी आए थे आवेदन करने। दो ही पक्ष में तो मैं भी आई थी। मेरे लड़का को मारा है, पति को मारा है, मुझे भी मारा है। मैं बैठी रहा बरिया तारे बैठी रहा। सुबह सोते से मेरे लड़के को बुलाया है, मेरा लड़का चला गया पीछे सर मैं चली गई। जब मैं चली गई तो फिर उन्होंने मुझे कि क्यों बुढ़िया यहाँ पे आ रही है, तो मेरे के लड़का को मारता। मैं अपने पाँव पकड़ के उसको रोई कि सर ना मारो मेरे लड़के को, सर ना मारो मेरे लड़के को। उसने मेरा मुंह पकड़ा, मुझे धकेल दिया, तबाड़ा दिया कि मैं गिर पड़ी। एक ने मुझे उठाया, दरोगा ने मारा है। क्या नाम उनका? सुमन। उसने मुझे ये थप्पड़ मारी पूरे की, मुझे सुनाई नहीं दिया, अभी नहीं सुनाई दे रहा। किस मामले को लेकर दर्ज हुआ था? ये क्या मामला था? लड़ पड़े थे दो ही, वो भी रहा 4 जने, मेरा लड़का रहा, मेरा पति रहा, 2 जने रहा। कल प्रकाश बमौरी थाना में सुमन साहब हैं, उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, तो और हम दूसरा पक्ष भी FIR के लाने गए तो उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करके मारपीट करी, पूरी रात मारू है। ठीक है, मतलब अपन मीडिया में कह रहे तो अपन जांच भी करा सकत, जैसे TI साहब और भाई अधिकारी वगैरह। लोग क्यों जाम करना पड़ा? जाम भाई जाम और जा रहे थे थाने, गए रात के गए, सवेरे गए, सुगारी दे के मार भी दौड़ा, तब क्या करें हमारे। SP ऑफिस की छुट्टी, SP साहब हम मैसेज करे, सब करो, फ़ोन लगाओ, उठाओ नहीं है। हमारे लोगों ने वापसा हमारा पक्ष है थाने में, भैया के घर वाले हैं थाने में। ठीक है, और मारपीट नहीं हो रही बंद। आज है छुट्टी को दिन,
10-15 मिनट भाई जब आ गए थे पुलिस वाली धमकी दे रही थी कि केस लगा रहे, सब पे हमारे हट गए। तो हमारे सुना दी, हालांकि आवेदन दे दो, लेकिन 4 दिन बाद CM साहब आ रहे अब हमारे शहर में परसों। 4 दिन बाद अगर कोनो कार्रवाई ना हुई, उन्हें अगर सस्पेंड ना करो, ये है सुमित सुमन साहब, हाँ, तो जय छतरपुर में हजारन की संख्या में चक्का जाम हुए और ना CSP साहब कोनो प्रशासन ना रोक पा है कोनो वहाँ। ठीक है, इसलिए चक्का जाम किया कि हमारे भाई के ऊपर फर्जी रिपोर्ट हुई, फर्जी FIR हुई। हमारे भाई का कोई कसूर नहीं था। किस फर्जी FIR, हम मेरे पिताजी अंडे वाली ठिलियाँ लगी थी उनकी दुकान के पास में, तो मेरे पिताजी अंडे और वो फिंगर वगैरह होते वो लेने गए, तो वहाँ वो गाली गलौज करने लगे पुरानी मनमुटाव के कारण। तो ये गए तो छोटे भाई ने मेरे देखा कि गाली गलौज कर रहे, पिताजी को मारने लगे ये लोग, पकड़ के मारने लगे। तो हिमांशु भी पीछे से गया, तो हिमांशु को बोला क्यों गाली आ रही दे रहे, क्यों मार रहे हो? तो वो कह रहे कि ऐसे ही मारेंगे, और सब अहरों को मारेंगे पूरे गांव के, और हम ऐसे ही मारेंगे। तो हिमांशु, क्या जो वो आरोपी हैं, क्या वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? हाँ, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त पूरे जितने वहाँ का भावी नेता है, जो कौन है, क्या नाम? अमित वाजपेयी है और दिलीप अहरवाल मंत्री जी हैं। ये सबके और पूरी राजनीति हो रही है उसमें। छोटे भाई को 2-3 बार पहले उठा चुके हैं। तो आपने क्या कहीं आवेदन दिया था जो आप चक्का जाम कर रहे हैं? आवेदन हम थाने गए थे, हमारा आवेदन लिखा ही नहीं गया। तो इस तरीके से 24 तिराहे पर प्रदर्शन करने के बाद अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर के पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से आशीष अवस्थी की रिपोर्ट।